पिछले भाग में हम इस बात से परिचित हुए कि सेक्युलरिज्म की उत्पत्ति कैसे और किस संदर्भ में हुई और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। आज हम जानेंगे कि वो शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना तक कैसे पहुंचा, जिसे संविधान सभा के सदस्य ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित किया था। 10,000 साल से अधिक पुरानी हमारी सभ्यता में राजतंत्र को धर्म ने कभी भी एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि भारतीय दर्शन या धर्म के शब्दकोश में एकेश्वरवाद, विस्तारवाद, अतिवाद, व्यवर्तकतावाद और अहंभाव जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म से संबंधित किसी भी शास्त्र में ऐसे विशेष शब्दों और उनसे संबंधित विचारधारा के ना होने के कारण हमारे यहाँ यूरोप जैसी स्थिति कभी नहीं रही, अर्थात राजशाही का उपयोग धर्म द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के साधन के रूप में कभी नहीं किया गया था। राजतंत्र को धर्म ने कभी भी राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 1000 ईस्वी के बाद विदेशी आक्रमणकारियों, मजहबी साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के आगमन के साथ राजशाही को मजहब और रिलीजन द्वारा एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और भारत के मूल निवासी इस गठबंधन के उद्देश्य के शिकार होने लगे। इस गठबंधन का पहला अध्याय 1947 में देश के विभाजन के साथ समाप्त हुआ और 26 जनवरी 1950 को जैसे ही देश को आजादी मिली, इस गठबंधन का दूसरा अध्याय भी शुरू हो गया। लेकिन इस दूसरे अध्याय में थोड़ा सा विचलन था। यहाँ गठबंधन राजशाही और मजहब या रिलीजन के बजाय लोकतंत्र और मजहब या रिलीजन के बीच था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाला राज्य था, यानी ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 1950 तक भारत के सम्राट के रूप में राज करते रहे। भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाने से कुछ दिन पहले, यानी 1949 के मध्यम भाग में, जब संविधान सभा की कार्यवाही अपने अंतिम चरण में थी, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में 2 शब्दों को शामिल करने पर जोर दिया। वे 2 शब्द थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। लेकिन संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR आम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण के साथ तर्क दिया कि सेक्युलर शब्द को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूरे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा शामिल थी, जिसका अर्थ था धर्म के आधार पर गैर भेदभाव और सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्थिति। सोशलिस्ट शब्द को शामिल करने पर उन्होंने कहा, संविधान में यह तय करना लोकतंत्र के मूल तत्वों के खिलाफ है कि भारत के लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए। सेक्युलर शब्द को शामिल ना करने का एक और मुख्य कारण यह था कि संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 जैसे कई अन्य प्रावधान थे, जिन्हें सेक्युलर शब्द को शामिल करने पर समाप्त करना होता। अंततः 26 नवंबर 1949 को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किए बिना भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही भारत ब्रिटिश डोमिनियन से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अब संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्र भारत का नया परिचय कुछ इस प्रकार का था, और वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन 1976 में संविधान में एक विवादास्पद संशोधन किया गया। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में आपातकाल की घोषणा के साथ ही
नागरिक और मीडिया संस्थानों के सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। साथ ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल का लाभ उठाकर इंदिरा गांधी ने 1976 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन किया। इस 42वें संशोधन द्वारा संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए और राज्य की एकता के साथ और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना में संशोधन के साथ स्वतंत्रता के बाद दूसरी बात भारत का परिचय भी बदला गया। अब भारत का नया परिचय कुछ इस प्रकार का था: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अनुसार आज भारत एक सेक्युलर राष्ट्र जरूर है, लेकिन वास्तव में सेक्युलर तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि आजादी के बाद सत्ता में बैठे कुछ राजनीतिक दलों या नेताओं ने कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जो सेक्युलरिज्म को छीन-बीन करने के लिए काफी थी। इसलिए व्यवहारिक रूप से भारत न तो एक सेक्युलर राष्ट्र है और न ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत विशुद्ध रूप से एक ऐसा राष्ट्र है जो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करता है, और यह तुष्टीकरण भारत के संविधान और एकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।